नमस्कार सभी को। राम राम। हमने पढ़ लिए हैं वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। तो वाच्य परिवर्तन में पहला प्रकार देखते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्ता की गौण स्थिति भी दो प्रकार से हो सकती है। अर्थात हम देखते हैं कि कर्ता को कैसे गौण बनाया जाए और कर्म को कैसे प्रधान बनाया जाए, जिससे ये कर्तृवाच्य है वो कर्मवाच्य में बदल जाए। तो एक कर्ता को करणकारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से या के द्वारा आदि विभक्तियां लगाकर। पहला नियम तो यह है इसमें कि कर्ता को करणकारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर दें और उसके साथ से या के द्वारा आदि विभक्तियां लगा दें। और दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दें, अर्थात कर्ता को हटा दें, तो उसमें कर्म अपने आप प्रधान हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, राम पत्र लिखेगा। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा, राम द्वारा पत्र लिखा गया। तो इसमें ये से द्वारा विभक्ति लगा दी, द्वारा विभक्ति लगाकर राम कर्ता को गौण बना दिया गया है और लिखा जाएगा, यह पत्र लिखा जाएगा, इसे कर्म पत्र को प्रधान बना दिया है। तो यह कर्मवाच्य बन गया। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये इधर कर्तृवाच्य के उदाहरण है और इधर कर्मवाच्य के उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। अब ये इसमें कलाकार है, यह कर्ता है और मूर्ति कर्म है, गढ़ना क्रिया है। तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? द्वारा विभक्ति का प्रयोग लगाकर। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। ये भूतकालिक क्रियाएं हो जाएंगी सभी। कर्मवाच्य में भूतकालिक क्रियाएं। दूसरा उदाहरण है, वह पत्र लिखता है। तो है उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसी तरह प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, फिर दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। फिर मैं व्यायाम करता हूँ, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। जैसे ये सुनाएगी ये भविष्यकालीन क्रिया है, तो इसमें आगे सुनाई जाएगी। और पुस्तक पढ़ी तो पढ़ी गई, इस तरह की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसमें गढ़ता है और गढ़ी जाती है, इस तरह क्रिया का प्रयोग करके कर्म को प्रधान बना दिया गया है। फिर देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना देख लिया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुकूल होती है और न ही कर्म के, बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता है। द्वारा का प्रयोग तो
कर्मवाच्य बनाने में होगा और भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से का प्रयोग होगा। किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। ये संयोगी क्रिया पूर्ण कृदंत क्रिया कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। इधर है कर्तृवाच्य और इधर है भाववाच्य। इसके उदाहरण देखते हैं। मैं अब चल नहीं पाता। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। और इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो मुझसे अब चला नहीं जाता। फिर है गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है। इसमें ये संयोगी जा क्रिया है। इसी तरह इसमें यह जाता है, नहाते हैं और नहाया जाता है, तो ये जा संयोगी क्रिया लग गई। इससे ये भाववाच्य में वाक्य बन गया। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। तो इनमें जा की पहचान कर लेंगे वाक्यों में, तो हमें कर्तृवाच्य और भाववाच्य का अंतर कर सकते हैं। फिर है तीसरा, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। पहले तो हमने कर्तृवाच्य से इन दोनों को बनाना सीखा। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो इसको हम साधारण वाक्य में बदल देंगे। कर्तृवाच्य में उसके द्वारा है तो इसमें विभक्ति हटा देंगे और सीधा लिख देंगे वह पत्र लिखेगा। फिर है बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, इसमें द्वारा ये विभक्ति हटा देंगे, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, गधे ने बोझा ढोया। तो ये है कर्तृवाच्य के उदाहरण और ये है कर्मवाच्य के उदाहरण। फिर है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है हिंदी, दही, पूर्णिमा, चांदी। तो ये चांदी धातु में एक अपवाद था, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें हिंदी भाषा है, यह भी स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा तिथि है, यह भी स्त्रीलिंग है। तो इसका सही उत्तर होगा दही। यह पुल्लिंग शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? छात्र स्त्रीलिंग है, इसमें पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, वधु भी स्त्रीलिंग है, जीवन है, यह स्त्रीलिंग नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो इसमें हस्ताक्षर है, दर्शन है और प्राण है, ये तो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सोना है यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। आगे है, पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है, तो इसमें से विभक्ति का प्रयोग हुआ है पेड़ से, तो ये होगा अलग होने के भाव में अपादान कारक। अपादाने पंचमी अपादान में अलग होना, पृथक के भाव में अपादान कारक होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। वाक्य में क्रिया का काल है, तो इसमें होगा हेतु हेतु मद भूत, क्योंकि इसमें दो संयुक्त क्रियाओं
का प्रयोग हुआ है और तो योजक है। तो ये हमारा वाच्य टॉपिक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।